नित्यो हि सद्रूपो देहो नित्यो यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानं परम्। हमारा जो स्वरूप है वह नित्य है और जो हम नहीं है वह अनित्य है। तो नित्य और अनित्य का संयोग कैसे हो सकता है? फिर भी हमने अपने आप को देह मान के रखा है, इससे बढ़कर के और क्या अज्ञान होगा। इसलिए आप लोग ये सुन के तंग आ गए हो कि हम देह नहीं है, देहात्म भाव की पहली साधना, जीवात्म भाव की निवृत्ति दूसरी साधना। आपको और कुछ आता नहीं क्या? ब्रह्म तो एक ही है। अभ्यास का तात्पर्य यही है, हर बार एक नई दिशा प्राप्त होती है। जैसे आत्मा नित्य है, आप बढ़ते जाओ, एकाधिक एकदम क्लिक होगा। नित्य है माने जिसका कभी अभाव है। कौन सा आत्मा नित्य है? ये जो जगत है ये नित्य है, या यह जो देह है ये नित्य है, या जो हम अपने आप को जीव मानते हैं वह नित्य है? कौन है? तो ये क्या शब्द नहीं है, इसे इंक्वायरी। तो यह जो नित्य आत्मा है उसको हम कैसे पहचानें? कौन से आत्मा की बात? अगले श्लोक में कहते हैं, आत्मनः तत्प्रकाशत्वं यत् पदार्थावभासनम नान्या ही दीप्तिवत् दीप्तिः आदि अन्यं यतो निश्चित। आत्मनः तत्प्रकाशत्वं, जगत के किसी भी वस्तु का ज्ञान इस आत्मा के प्रकाश में होता है। लेकिन ये आत्मा का जो प्रकाश है, यह प्रकाश सूर्य, चंद्रमा या किसी बिजली का बल्ब या किसी बत्ती उसके जैसा नहीं है। देखो एक गड़बड़ी क्या हो जाती है जब प्रकाश की बात आती है ना। जैसे भगवद गीता के 11वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, यदि युगपत एक ही समय आकाश में 1000 सन सूर्य उग जाए कितना जबरदस्त प्रकाश होगा। वैसे प्रकाश इस विश्व रूप भगवान का है। अब हम लोग प्रकाश का अर्थ क्या समझते हैं? इस बाहर के प्रकाश में हम ये दुनिया देख सकते हैं, और जो आत्म प्रकाश है इससे ये प्रकाश दिखा जाता है। अब प्रकाश की बात समझ लो। अंधकार में एक छोटी सी मोमबत्ती, उसका प्रकाश बड़ा तेज दिखता है, और वही मोमबत्ती दोपहर को 12 बजे यदि धूप में रख दी जाए तो उसका प्रकाश उस प्रकाश से नगण्य है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज है। ये भी समझ में आ जाता है। अब ये सूर्य के प्रकाश को कौन प्रकाशित कर रहा है? हमारे दृष्टि का प्रकाश। हमारी जो दृष्टि है वही तो सूर्य को प्रकाशित कर रही है। तो सूर्य का प्रकाश और दृष्टि का प्रकाश, इन दोनों में ज्यादा तेज कौन है? दृष्टि का प्रकाश। लेकिन हमारे आंखों से कोई निकलता तो नहीं है। जैसे सूर्य से किरणें निकलती है वैसे आंखों से कोई निकलता नहीं, अनलेस यू आर ए हैरी पॉटर। अब यह जो आंखों का प्रकाश है जिसके द्वारा बाहर के प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है, इन आंखों के प्रकाश को प्रकाशित करने वाला मन का प्रकाश है। तो मन का प्रकाश इन आंखों के प्रकाश से तेज है। और सूक्ष्मता से चले जाओ, इस मन के प्रकाश को प्रकाशित करने वाली जो चेतना है, जिसके कारण मन है, क्योंकि मन क्या है? मन केवल चेतना की अभिव्यक्ति है।
इसीलिए चैतन्य का प्रकाश है, यह प्रकाश दोनों को, प्रकाश को भी और अंधकार को भी प्रकाशित करता है। इसीलिए कहते हैं न अज्ञाति दीप्तिवत् दीप्ति ही भवे। तो यह जो आत्म प्रकाश है, यह प्रकाश सूर्य चंद्रमा या किसी दिए के प्रकाश के जैसा नहीं है, क्योंकि ये सभी के सभी प्रकाश अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकते। जरा ध्यान से सुनना, जिस सूर्य प्रकाश की हम बात करते हैं वो असल में सूर्य प्रकाश नहीं है, वह डे लाइट है। सूर्य प्रकाश अंधकारमय होता है। सूर्य और पृथ्वी इसके बीच में अंधकार है ना। यदि सूर्य प्रकाश में लाइट होता तो बीच में अंधकार क्यों दिखता है? तो हमको दिखता क्या है? सूर्य प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और तो वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो व्हाट वी सी इज अ रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉट ओरिजिनल लाइट। तो इतना दूर जाने के स्थान पर यही आना। यह बल्ब का प्रकाश और हमारा चेहरा, इसके बीच में भी तो प्रकाश है, लेकिन दिखता है क्या? तो यही प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है और जब ये प्रतिबिंबित हो, ये परिवर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड, तभी जाकर के उसका दर्शन होता है। इसीलिए जिस प्रकाश को लेकर के ये दुनिया चलाती है, ये ऐसे रिफ्लेक्टेड लाइट का प्रकाश नहीं है, यह आत्म प्रकाश है जो ओरिजिनल है। और इसीलिए ओरिजिनल लाइट में प्रकाश और अंधकार दोनों को समर्थन मिलता है। तो हम प्रकाश की दुनिया को भी आत्म प्रकाश से ही देख सकते हैं और अंधकार को भी उसी आत्म प्रकाश से देख सकते हैं। यह है अपना प्रकाशत्व। इसलिए आत्मनः तत् प्रकाशत्व यत् पदार्थावभासनम। जितना भी हमको ज्ञान होता है दोनों का, वस्तु के भाव का और वस्तु के अभाव का, ये दोनों ज्ञान उसी आत्म प्रकाश में संभव है। यह सूर्य के प्रकाश के जैसा अंधकार में नहीं होने वाला प्रकाश नहीं है। अब यह जो अपना स्वरूप है जो सबको प्रकाशित करता है, अब देखो इसको यदि हमने ग्रहण कर लिया तो क्या होगा? शब्द भावात्मक है, शब्द के बाद आने वाली शांति शब्द के अभावात्मक है। तो बातें होगी, शब्द का भाव और शब्द का अभाव। हमको जो मन से ज्ञान होता है वह मन के माध्यम से होने वाला ज्ञान भाव अभावात्मक होता है, भावात्मक। लेकिन जो आत्म प्रकाश का ज्ञान है उसमें चाहे भाव रहे चाहे अभाव रहे, दोनों को एक जैसा ही समर्थन है। और इसीलिए यह जो आत्म प्रकाश है ये भाव अभाव के परे है, और इसीलिए इसको है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता और नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। न तत्सत न तद असत उच्यते। तुम्हारा जिस दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी तब आपको साधना करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। बैठे हैं, शब्द आ रहे हैं, उसके बाद शांति आ रही है। अब इसका हम कैसा अनुभव करते हैं? पहले शब्द को महत्व देंगे, उसके बाद शब्द आ रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे। क्यों? बन गए चप्पल में, चप्पल कहां छूट गए? तो शब्द हो रहे हैं लेकिन शब्द को सुना नहीं। ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, शब्द हो या शांति हो, दोनों का हम पर कोई प्रभाव नहीं। यह जो शब्द और शब्द का अभाव, इन दोनों का प्रकाशक है। यहां जब हम स्थिर हो जाते हैं ना, तो जगत के वस्तु व्यक्ति को लेकर के मन में विक्षेप नहीं आता। कभी हमारे मन में विक्षेप आने का यही कारण है। या तो हमने
शब्द को महत्व दिया है या शब्द के अभाव को महत्व दिया है? शब्द को महत्व दिया तो देखो, हमने स्वामी जी को हरिओम कहा, स्वामी जी ने जवाब दिया संसार। दूसरा, आप कितने भी बार कहो हम ब्रह्म है, आप सुनते कहाँ है? क्योंकि अब शब्द के अभाव में से माने सो गए। अब तीसरी स्थिति, कोई हमको अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, यदि हम अपने स्वरूप में स्थित है तो किसी के अच्छे कहने से हम भुटकेंगे नहीं और किसी के बुरा कहने से हम दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अब हमारी बैठक तीसरी स्थिति। और यह अखंड चल सकता है। इसके लिए देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति मुहूर्त किसी की आवश्यकता है। जैसा जैसा सूक्ष्म हमारा ज्ञान होगा वैसे ये बातें सहज होने लगती। एक क्षण